गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है अफर्मेटिव टू नेगेटिव। क्या है टॉपिक? अफर्मेटिव टू नेगेटिव। ये टॉपिक बच्चे हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। आपको बता दें ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंज इन द सेंटेंस विदाउट चेंज इन द मीनिंग, अर्थात वाक्य के रूप को बदले हुए उसका जो है सेंस समान होना चाहिए, उसके रूप को बदल देंगे तो आप जो है उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये जो अफर्मेटिव टू नेगेटिव आप पढ़ेंगे तो इसमें गौर कीजिए। भले सेंटेंस अफर्मेटिव से नेगेटिव हो जाए, सकारात्मक से नकारात्मक हो जाए, चाहे नकारात्मक से सकारात्मक हो जाए, चाहे इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव हो जाए, चाहे अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव हो जाए, किसी प्रकार का आप परिवर्तन कर दें लेकिन वाक्य का रूप भले बदल जाए लेकिन वाक्य का अर्थ समान होना चाहिए। तो बच्चे देखिए, अफर्मेटिव वाक्यों को निगेटिव वाक्यों बदलने के लिए निम्न विधियां हैं। बच्चे ये 6 विधि है जिसके तरीके से आप अफर्मेटिव वाक्यों को निगेटिव बना सकते हैं। कौन कौन विधि है देख लीजिए। एडवर्ब टू को हटाकर, डिग्री बदलकर, एंटोनिम के प्रयोग द्वारा, डबल नेगेटिव के विधि द्वारा, या इसको कहते हैं फेल टू के प्रयोग द्वारा, नन बट के प्रयोग द्वारा और नो सूनर के प्रयोग द्वारा। ये 6 विधि हैं बच्चे जिनकी विधि का प्रयोग करके आप जो हैं एक अफर्मेटिव वाक्यों को निगेटिव बना सकते हैं। लेकिन इनमें से भी बच्चे आपकी ये 2 जो विधि है, एडवर्ब टू को हटाकर और डिग्री बदलकर, ये पहले बताया जा चुका है। इसको हम यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको बताएंगे, लेकिन बताएंगे ज़रूर। देखिए बच्चे, आपको हम बता दें, आपकी पहली विधि है एडवर्ब टू के प्रयोग द्वारा वाक्य को निगेटिव बनाना। एडवर्ब टू को हटाकर आप कैसे वाक्य को निगेटिव बना सकते हैं। आपको बता दें, एक तो एडवर्ब टू का प्रयोग वाक्य में 2 प्रकार से होता है, टू इन्फिनेटिव के साथ और टू इन्फिनेटिव के बिना। टू इन्फिनेटिव के साथ और टू इन्फिनेटिव के बिना। अगर बच्चे टू इन्फिनेटिव के बिना एडवर्ब टू का प्रयोग है तो ऐसे वाक्यों को आप निगेटिव नहीं बना सकते। लेकिन टू इन्फिनेटिव के साथ अगर एडवर्ब टू का प्रयोग है तो उसको आप इन्फिनेटिव बना सकते हैं। इस विधि का वर्णन हम अपनी पिछली कक्षाओं में कर सकते हैं। क्या किए थे आपको याद होगा कि टू को अपने ही स्थान पर सो में बदल देते हैं। सो के बाद हम एडजेक्टिव लगाते हैं, एडजेक्टिव के बाद हम दैट लगाते हैं, दैट के बाद हम कर्ता का प्रोनाउन फॉर्म लिखते हैं, कर्ता के प्रोनाउन फॉर्म के बाद कैन नॉट या कुड नॉट का उचित टेंस के अनुसार प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो आप कैन नॉट लगाइएगा, अगर आपका वाक्य पास्ट टेंस में रहेगा तो कुड नॉट लगाइएगा, और उसके बाद आप क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और बाकी सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये तो था आपको एडवर्ब टू को हटाने की विधि। देखिए यहाँ पर मैंने क्या दिया है आपको, नोट्स मैंने लिखवाया है। जिन वाक्यों में एडवर्ब टू का प्रयोग टू इन्फिनेटिव के साथ होता है उन वाक्यों में से एडवर्ब टू को हटा देने से सेंटेंस अपने आप ही निगेटिव हो जाता है। अगर एडवर्ब टू को हटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सेंटेंस है आपका, यू आर टू लेजी टू विन दी इलेक्शन। इसमें से आप एडवर्ब टू को हटाइए, कैसे हटेगा? ये हटेगा, यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट विन दी इलेक्शन। देखिए बच्चे, इसका अर्थ होगा तुम इलेक्शन को जीतने के लिए बहुत सुस्त हो, और इसका अर्थ होगा तुम इतने सुस्त हो कि इलेक्शन नहीं जीत सकते। दोनों का अर्थ क्या हो रहा है, समान हो रहा है। लेकिन ऊपर वाला वाक्य जो है आपका अफर्मेटिव है तो नीचे वाला वाक्य क्या है, निगेटिव है। और गौर कीजिए बच्चे, इसमें नॉट का प्रयोग हो गया है और ऊपर वाले सेंटेंस में आपका नॉट का प्रयोग नहीं है, इसलिए क्या है, अफर्मेटिव है। अगला एग्जाम्पल देखिए, द क्वेश्चन वाज टू डिफ़िकल्ट टू बी सॉल्व्ड। ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका बनेगा आपका, द क्वेश्चन वाज सो डिफ़िकल्ट दैट इट कुड नॉट बी सॉल्व्ड। देखिए इसमें नॉट का प्रयोग हो गया है, ये निगेटिव है, और ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, वो क्या है, अफर्मेटिव है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तीसरा एग्जाम्पल है, द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू।
इस कैसे हटेगा इसमें से एडवर्ब टू, तो बनेगा ये द न्यूज इज़ सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। देखिए बच्चे, यहाँ पर दो दोहरा काम हो रहा है, एक तो एडवर्ब टू भी हट रहा है और दूसरा क्या है आपका वाक्य निगेटिव भी हो रहा है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। एडवर्ब टू को हटाने की दो विधि, एडवर्ब टू को हटाना एग्ज़ाम में दो प्रकार से पूछा जा सकता है। एक तो आपको डायरेक्ट बोल देगा कि एडवर्ब टू को हटाइए वाक्य में से, और दूसरा तरीका ये है कि वो बोलेगा कि आप इसको निगेटिव बनाइए। दोनों एक ही काम करना है, दोनों में आपको एक ही काम करना है। दोनों को कैसे आप एडवर्ब टू को हटा देंगे विधि, इसको आपको पिछले कक्षाओं में बताया जा चुका है, उसको आप नोट्स को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए दूसरा नियम क्या है, डिग्री बदलकर वाक्य को निगेटिव बनाना। कैसे बदलेंगे आप, कैसे निगेटिव बनाएंगे, डिग्री बदलकर वाक्य को निगेटिव बनाना। अगर आप डिग्री भी बदल देते हैं तो वाक्य निगेटिव हो जाता है। देखिए नोट्स को देखिए, यदि दिया हुआ वाक्य पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री अथवा सुपरलेटिव डिग्री के पर आधारित है तो ऐसे वाक्य को केवल डिग्री बदल देने से वो अपने आप निगेटिव हो जाता है। बच्चे समझे, अगर डिग्री जो सेंटेंस आपका दिया हुआ है यदि पॉजिटिव डिग्री पर आधारित है या कंपैरेटिव डिग्री पर आधारित है या फिर वो सुपरलेटिव डिग्री का पर आधारित है, तो इनका आप केवल डिग्री चेंज कर देंगे तो वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कैसे, विधि देख लीजिए बच्चे इसकी क्या है। पॉजिटिव डिग्री के वाक्य को कंपैरेटिव डिग्री में बदल देने से वाक्य निगेटिव हो जाता है। क्या करेंगे आप बच्चे, पॉजिटिव को क्या करेंगे, कंपैरेटिव कर देंगे, वो निगेटिव हो जाएगा। दूसरा नियम है आपका, कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य को पॉजिटिव डिग्री में बदल देने से वाक्य निगेटिव हो जाता है। यदि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य दिया है तो उसको किस डिग्री में बदलेंगे, उसको आप पॉजिटिव डिग्री में बदल देंगे तो वो खुद ब खुद निगेटिव हो जाएगा। ये सब विधि आपको जो है पिछली कक्षाओं में बताई जा चुकी है कि इनको आप कैसे बदलेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य को पॉजिटिव डिग्री में बदल देने से वाक्य निगेटिव हो जाता है। यदि दिया हुआ वाक्य सुपरलेटिव डिग्री का है बच्चे और उसको आपको निगेटिव बनाने को बोल रहा है तो आप कुछ मत करिए, सीधे उसको पॉजिटिव डिग्री में बदल दीजिए, वाक्य खुद ब खुद क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये तो रहा तीन विधि बच्चे, पॉजिटिव को कंपैरेटिव बना दीजिए, कंपैरेटिव को पॉजिटिव बना दीजिए और सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदल दीजिए। ये तीन चीज़ याद रखिए, आपका डिग्री बदलकर वाक्य खुद ब खुद निगेटिव हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल देख लीजिए इसका, एग्ज़ाम्पल है आपके सामने, एग्ज़ाम्पल है पहला एग्ज़ाम्पल देखिए, राहुल इज़ एज गुड एज सोनू। देखिए ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है तो इसको आपको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, आप इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदल दीजिए, कुछ मत कीजिए। तो इसका कंपैरेटिव क्या होगा, सोनू इज़ नॉट बेटर देन राहुल। देखिए इसमें नॉट लग गया, ऊपर वाला सेंटेंस अफर्मेटिव था, नीचे वाला सेंटेंस क्या है, निगेटिव है। दिल्ली इज़ बिगर देन वाराणसी, गौर कीजिए ये कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है, कंपैरेटिव का तो है ही है, ये अफर्मेटिव भी है। इसको आप यदि पॉजिटिव डिग्री में बदल देंगे तो वो खुद ब खुद निगेटिव हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए वाराणसी इज़ नॉट सो बिग एज दिल्ली। देखिए इसमें नॉट का प्रयोग हो गया है। सुरेश वाज वाइजर देन एनी अदर बॉय, ये कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है, अफर्मेटिव है, तो इसका आप पॉजिटिव बना दीजिए इसको तो वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। नो अदर बॉय इज सो वाइज एज सोनू। देखिए नो अदर वर्ड है, ये क्या है, खुद ब खुद निगेटिव वर्ड है। बच्चे समझ में आया। अब सुपरलेटिव डिग्री का एग्जांपल देख लीजिए, द एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक। इसको आपको निगेटिव यदि बनाना है, सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है, तो आप क्या करेंगे, नो अदर पीक इज़ सो हाई एज एवरेस्ट। इसको आप अगर नो अदर लगा करके पॉजिटिव बना देंगे तो वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बच्चे आप डिग्री के लिए बहुत ज़्यादा आपको घबराना नहीं है, बस आप एक लाइन याद रखिए कि पॉजिटिव डिग्री का परिवर्तन और पॉजिटिव डिग्री में परिवर्तन यदि आप कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, खुद ब खुद सेंटेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री का परिवर्तन पॉजिटिव डिग्री में कर दीजिए या पॉजिटिव डिग्री का जो है कंपैरेटिव में कर दीजिए।
और यदि आपको सुपरलेटिव डिग्री दिया हुआ है तो सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य को आप निगेटिव बनाना है तो वो क्या कर दीजिए, पॉजिटिव बना दीजिए, खुद ब खुद वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यही विधि है बच्चे वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए, और अगली विधियां हम अपने अगले क्लास में उसका डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, गुड मॉर्निंग, बाय।